रामनगरी अयोध्या, जहां पिछले 9 दिनों से भक्ति और मंत्रोच्चार की गूंज थी, वहां अचानक चीख पुकार और दहशत का मंजर छा गया। सरयू तट के राजघाट पर चल रहे भव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आखिरी दिन सब कुछ खाक हो गया। पूर्णाहुति के समय लगी इस भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे यज्ञ स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। बाटी वाले बाबा के पास करीब 1 एकड़ में फैला यह आयोजन स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित था, जिसकी अध्यक्षता खुद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कर रहे थे। जिस वक्त यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, तभी आग भड़क गई। आग इतनी तेज थी कि यज्ञशाला के साथ पास के ही गौशाला भी इसकी जद में आ गई। मौके पर मौजूद हजारों लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी गौरव ग्रोवर तुरंत मौके पर पहुंचे। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन पूरा यज्ञ स्थल जलकर राख हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद अब अयोध्या की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस अग्निकांड को लेकर सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, यह हादसा सही प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यज्ञ के नाम पर मंत्री से संबंधित विभाग से बड़ी वसूली हुई और पैसे बचाने के चक्कर में विशेषज्ञों के बिना ही आयोजन किया गया। सपा प्रमुख ने इस पूरे आयोजन के आर्थिक स्रोतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एक तरफ प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लापरवाही और वसूली का मुद्दा बना दिया। भक्ति के इस उत्सव का ऐसा दुखद अंत कई सवाल खड़े कर गया है। आज यहाँ पर ये सरयू नदी किनारे एक महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि एक पंडाल में यज्ञशाला में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंसेस को मौके पर भिजवाया गया। ऑलरेडी यहाँ पर एक दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंसेस तैनात थी और आग को जो है तत्काल ही नियंत्रण में लाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी प्रकार से कोई जनहानि, कोई पशुहानि या कोई इंजुरीज किसी को नहीं है, क्योंकि यज्ञ ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। उसकी वजह से यज्ञशाला खाली थी। यज्ञशाला की कुछ चिंगारियाँ जो है वो गौशाला पे पड़ी थी, जिसकी वजह से गौशाला के छप्पर में भी आग लगी थी। लेकिन समय रहते जितने भी वहाँ पर गायें थी उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कोई पशुहानि नहीं हुई। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आग की घटना हुई थी उसको समय रहते नियंत्रित किया गया। दमकल की गाड़ियाँ अभी भी जो है अपना कार्य कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे मौजूद है। फोर्स और प्रशासन के लोग अब जितना भी यहाँ पर क्राउड है उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से प्रस्थान करें ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर न हो। देखिए, यहाँ पर थाना कैंट क्षेत्र में सरयू जी के किनारे एक कथा और यज्ञ का आयोजन पूर्व के दिनों से चल रहा था, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी लगाई गई थी और साथ में दमकल की और अन्य जो सुरक्षा की से संबंध में ड्यूटीज़ हैं वो लगातार लगी हुई थी। आज यहाँ पर एक जगह से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही यहाँ पर जो मौजूद दमकल की गाड़ी थी उसके द्वारा आग बुझाने का कार्य स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही हमारे विभिन्न फायर स्टेशन और अधिकारियों को सूचना करते हुए अतिरिक्त गाड़ियाँ यहाँ पर फायर टेंडर्स तत्काल यहाँ पर रवाना हुए। मौके पर 2 जगह पर यहाँ पर फायर की घटना प्रकाश में आई। एक तो यहाँ पर यज्ञशाला थी और दूसरा गौशाला। दोनों जगह पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार किसी प्रकार की कोई जनहानि संज्ञान में नहीं आई है, परंतु जहां जहां पर भी घटना हुई है उसको फायर के अधिकारियों द्वारा उसको इंस्पेक्शन किया जा रहा है और जो अवशेष बचे हैं उसको भी बुझाया जा रहा है। यहाँ पर बाकी जो लोग हैं जो पंडाल में रुके हुए हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए भी वहाँ पर भी हमारे जो अधिकारी हैं और हमारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वहाँ विजिट करके इंश्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उसके बारे में ये चीज़ें